नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में मंत्रियों का मंत्री पद के लिए शपथ चल रहा है, सीधा आपको दिखाते हैं। श्री बन्ना गुप्ता, श्री अरफान अंसारी, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, श्री हाफिजुल हसन, श्रीमती बेबी देवी, श्रीमती दीपिका पांडे। अब मैं माननीय मंत्री मनोनीत से शपथ ग्रहण हेतु क्रमवार अनुरोध करता हूं। श्री चंपाई सोरेन जी। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। साइन करना है। डेट भी तो नई सरकार और नई जिम्मेदारी, और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन। आपको बता दें कि अब मंत्री शपथ ले रहे हैं और बहुमत साबित किया है हेमंत सोरेन ने। तो हेमंत सोरेन के पक्ष में कुल 45 वोट पड़े हैं और ये हम आपको मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ये सीधा दिखा रहे हैं हम आपको। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन और आज हेमंत सोरेन ने बहुमत साबित किया है। तो हेमंत सोरेन के पक्ष में कुल 45 वोट पड़े हैं और एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता संभालेंगे हेमंत सोरेन। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शपथ लेने के बाद सिग्नेचर किया जाता है और ये प्रक्रिया सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। तो नई सरकार, नई जिम्मेदारी, हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री के सिंहासन पर विराजमान। राज्य की जिम्मेदारी एक बार फिर से उन्होंने अपने हाथों में ली। श्री रामेश्वर उरांव जी। और हेमंत सोरेन ने आज बहुमत साबित किया अपनी सरकार का और हेमंत सोरेन के पक्ष में कुल 45 वोट, यानी कि फिर से एक बार उन्होंने प्रदेश की सत्ता और प्रदेश की जिम्मेदारी
एक बार फिर से उन्होंने अपने हाथों में ले ली है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के पहले चंपई सोरेन राज्य की सत्ता की कमान यानी मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे और हेमंत सोरेन वापस आने के बाद उन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, इसके बाद फ्लोर टेस्ट और फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित किया और अब हेमंत सोरेन राज्य की सत्ता की कमान संभाली। रामेश्वर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामेश्वर उरांव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कि पिछली सरकार में भी ये मंत्री थे और अब मंत्रिमंडल विस्तार और जो बड़े चेहरे हैं झारखंड के और झारखंड मुक्ति मोर्चा और अब शपथ राज्य मंत्री ले रहे हैं और हेमंत सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं। इसके पहले चंपई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के पुराने साथी झारखंड मुक्ति मोर्चा के और पुराने नेता। तो हेमंत सोरेन ने बहुमत साबित किया। हेमंत सोरेन के पक्ष में कुल 45 वोट पड़े और एक बार फिर से बहुमत साबित करने के बाद यानी कि प्रदेश की सत्ता की कमान हेमंत सोरेन अपने हाथों में उन्होंने ले लिया है। ये मंत्रिमंडल का विस्तार और राज्य मंत्री जो कि शपथ ले रहे हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं रामेश्वरम उरांव जो कि ये पहले भी पिछली सरकार में मंत्री थे और एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार में इनको जगह मिली। तो नई सरकार, नई जिम्मेदारी और आपको बता दें कि कुछ ही महीनों का समय बचा है, इसके बाद फिर आगामी विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन ने राज्य की सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली। तो पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ, इसके बाद फ्लोर टेस्ट और फिर हेमंत सोरेन उसमें पास होते हैं और इसके बाद 45 वोट उनके पक्ष में पड़ते हैं और इसके बाद फिर राज्य मंत्री यानी मंत्रिमंडल का विस्तार और यह शपथ प्रक्रिया जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो रामेश्वरम राव और इसके पहले चंपई सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद राज्य की सत्ता की कमान उनके हाथों में थी और उन्होंने 5 महीने बाकायदा 5 महीने उन्होंने सरकार को चलाया और इसके बाद हेमंत सोरेन जेल से छूटकर बाहर आते हैं, फिर राज्य की सत्ता की कमान और इसके बाद फिर बहुमत साबित, फिर 45 वोट उनके पक्ष में पड़ना और फिर राज्य की सत्ता की कमान अपने हाथों में ले लेना। तो ये पिछले कुछ दिनों से झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर, यानी चंपई सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेता थे, वो मुख्यमंत्री थे। सत्यानंद भोक्ता जी, ये देखिए ये शपथ प्रक्रिया चल रही है, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार निरंतर आगे बढ़ता हुआ और फिर एक बार झारखंड में हेमंत का राज। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर के शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे अज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के चतरा सीट से विधायक सत्यानंद भोक्ता को देख रहे थे। आपको बता दें ये एक बार फिर से इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और इसके बाद शपथ प्रक्रिया चल रही है। तो सत्यानंद भोक्ता जो कि पिछली सरकार में भी मंत्री थे और एक बार फिर से इन्हें मंत्री बनाया गया। आपको बता दें कि चतरा सीट से सत्यानंद भोक्ता विधायक है और एक बार फिर से इन्हें मंत्रिमंडल में मिली। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने राज्य की सत्ता की जिम्मेदारी और राज्य की जो जिम्मेदारी है वो अपने हाथों में ले ली है। आपको बता दें कि आरजेडी के नेता सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है। चंपई सोरेन की सरकार में भी सत्यानंद भोक्ता मंत्री थे और एक बार फिर से इन्हें सरकार में मौका मिला। और राज्य की सत्ता की कमान सत्यानंद भोक्ता एक बार फिर से ये मंत्री बने हैं। मैं वैद्यनाथ राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं वैद्यनाथ राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हेमंत सोरेन ने बहुमत साबित कर दिया है और एक बार फिर से राज्य की सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली। हेमंत सोरेन के पक्ष में फ्लोर टेस्ट में 45 वोट पड़े और एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने राज्य की सत्ता की कमान संभाल ली। आपको बता दें कि राज्य मैच कुछ महीने, ये सरकार जो है मैच कुछ महीने का, इसके बाद फिर चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन जेल से छूटने के बाद राज्य की सत्ता की कमान चंपई सोरेन के हाथों से अपने हाथों में ले ली है, पूरा बागडोर। और ये उनके मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण हम आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं। तो चंपई सोरेन से लेकर सत्यानंद भोक्ता जो कि पहले भी मंत्री थे और कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले मंत्री थे यानी चंपई सोरेन की सरकार में और अब हेमंत सोरेन की सरकार में, वही चेहरे आपको दिखाई देंगे। यानी मंत्रिमंडल का विस्तार यानी शपथ ग्रहण हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन नाम वही है, चेहरे वही हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। अगर कुछ बदलाव होगा तो वो देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो
हेमंत सोरेन ने बहुमत साबित कर दिया है अपने सरकार का। तो यानी पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ, इसके बाद 8 तारीख यानी आज का दिन फ्लोर टेस्ट, और फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार को पूरी सुरक्षा के साथ उन्होंने इस अग्नि परीक्षा को पास कर पूर्ण बहुमत साबित किया। और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के पक्ष में कुल 45 वोट पड़े। 45 वोट यानी कि बहुमत, और बहुमत मिलने के बाद फिर से ये दीपक बिरुआ जी। तो वैद्यनाथ राम लातेहार से विधायक हैं, वैद्यनाथ, और लातेहार से तो ये चेहरे जो पहले भी मंत्रिमंडल में ये चेहरे दिखाई देते थे। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और संभावित चेहरे जिन पर अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार यानी हेमंत सोरेन की सरकार में भी ये चेहरे और ये नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और ये अनुमान दीपक बिरुआ, ये देख रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा कल्याण मंत्री रहे, चाईबासा से विधायक हैं दीपक बिरुआ, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा कल्याण मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया जा रहा है। तो हेमंत सोरेन की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार और यह शपथ ग्रहण हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक बिरुआ चाईबासा से विधायक, और नई सरकार यानी नई जिम्मेदारी, नया कार्यभार। और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले शपथ ग्रहण करते हैं, इसके बाद 8 तारीख यानी आज अपनी सरकार का बहुमत साबित करते हैं। अपने पक्ष में कुल 45 वोट वो लेकर आते हैं और 45 वोट यानी पूर्ण बहुमत यानी आपकी सरकार। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वेसर्वा हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद अपनी सरकार को बाकायदा लेकर किनारे पहुंच गए हैं। अब 45 वोट के साथ उनकी सरकार बन गई है और यह मंत्रिमंडल का विस्तार हम आपको शपथ ग्रहण, सीधा हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण हम आपको दिखा रहे हैं, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार। संभावित चेहरे, इन नामों में कई ऐसे नाम थे जो संभावित थे और यह माना जा रहा था कि ये चेहरे इस सरकार में भी देखने को मिलेंगे और ये दीपक बिरुआ मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और कई ऐसे नाम जो चंपई सोरेन की सरकार में भी मंत्री थे और सरकार भंग होने के बाद जब दोबारा फ्लोर टेस्ट हुआ तो दोबारा मंत्रिमंडल का विस्तार और दोबारा मंत्रिमंडल में फिर वही चेहरे। मैं बन्ना गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं बन्ना गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो बन्ना गुप्ता हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और इन्हें भी मंत्रिमंडल विस्तार यानी कैबिनेट में एक बार फिर से इन्हें भी मौका मिला है। तो हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं बन्ना गुप्ता, पहले भी मंत्री रहे, विधायक, और अब इन्हें फिर से हेमंत सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में मौका मिला है। तो हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड की सत्ता में काबिज हो गए हैं और राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने अब अपने हाथों में ले ली। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जब जेल में थे कथित जमीन घोटाले के मामले में 5 महीने, तो हेमंत सोरेन से पहले चंपई सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बड़े करीबी थे चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के, उनके कंधों पर जिम्मेदारी दी थी हेमंत सोरेन ने। 5 महीने चंपई सोरेन सरकार चलाते हैं हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में। इसके बाद हेमंत सोरेन को जेल से बेल मिलती है, हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं और एक बार फिर से राज्य की सत्ता की कमान वो अपने हाथों में ले लेते हैं। और फिर ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद फ्लोर टेस्ट होना और अपनी सरकार का बहुमत साबित करना, यानी कि दोनों अग्नि परीक्षाओं को पास करते हुए हेमंत सोरेन एक बार फिर से राज्य की सत्ता में अपनी सरकार को काबिज किया, राज्य की सत्ता की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। और ये हम आपको मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण भी सीधा लाइव दिखा रहे हैं हम आपको। और ये बन्ना गुप्ता चंपई सरकार में जी। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो इरफान अंसारी, इन्हें भी मंत्रिमंडल में मौका मिला है। आपको बता दें कि हेमंत सरकार में मंत्री रहे हैं पहले इरफान अंसारी और बड़े अनुभवी नेता, मंत्रिमंडल में जगह, इसके पहले भी मंत्री रह चुके हैं और नई जिम्मेदारियों में एक हाथ इनका भी जुड़ने जा रहा है। नई सरकार में एक बार फिर से इन्हें भी मौका मिला। तो हेमंत सरकार में पहले इरफान अंसारी मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से सरकार भंग होने के बाद, नई सरकार की गठन के बाद एक बार फिर से इन्हें राज्य मंत्री के तौर पर कैबिनेट विस्तार में इनको जगह मिली। तो ये अब कुछ ही समय और बचा है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, राज्य मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे और फिर सरकार स्वामित्व में आ जाएगी। सभी अग्नि परीक्षाओं को पार करते हुए हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार को बचाकर वो लेकर आ गए।
तो चंपई सोरेन इसके पहले राज्य की सत्ता की जिम्मेदारी उठाए हुए थे और अब हेमंत सोरेन जेल से छूटने के बाद श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये मिथिलेश कुमार ठाकुर और भारतीय राजनीतिज्ञ, झारखंड विधानसभा के सदस्य और साथ ही गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री भी पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से नई सरकार के गठन के बाद इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो ये मिथिलेश कुमार ठाकुर है जिन्हें आप शपथ ग्रहण करते हुए देख रहे हैं स्क्रीन पर और गढ़वा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और अब हेमंत सोरेन की सरकार में, नई नवेली सरकार में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार में मिथिलेश कुमार ठाकुर को शामिल किया गया है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार धीरे धीरे समापन की ओर और नई सरकार की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन के हाथों में। तो ये मिथिलेश कुमार ठाकुर और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य, विधानसभा सदस्य, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विधायक, कैबिनेट मंत्री की पहली जिम्मेदारी यानी अच्छा खासा एक्सपीरियंस और एक बार फिर से इन्हें नई सरकार के गठन में हसन जी इन्हें मौका। तो ये सीधा लाइव हम आपको नई सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार और शपथ ग्रहण हम आपको दिखा रहे हैं। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूँगा। रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से मुझे जो फ़र्ज सौंपा जा रहा है उसे वफादारी और फ़र्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा और यह कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानिबदारी या अदावत के आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि झारखंड के वजीर के हैसियत से मैं बिला वास्ता किसी शख्स व इस खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या इसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में
जबकि मुझे बतौर वजीर फ़राइज़ की बाज़ाब्ता सरेअंजामदेही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। तो ये हफीजुल अंसारी झारखंड में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, मधुपुर झारखंड से विधायक हैं और एक बार फिर से झारखंड की सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार में ये एक बार फिर से इन्हें मौका मिला। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।